बात कर लेते हैं 7th हाउस के मंगल के बारे में। मैंने जितनी भी कुंडलियों का एनालिसिस किया है, 7th हाउस का मंगल अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते भी हैं कि नहीं ठीक है, इतना बुरा नहीं है अगर वो स्वराशि का है, उच्च का है। स्वराशि का है, उच्च का है, तब तो ये आपको बचा लेगा। मैं बताना चाहती हूँ ये भी बचा लेगा। लेकिन अगर शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु से की दृष्टि से ग्रसित है, शत्रु से कंजंक्शन हो गई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत अवेयर हो जाइए अपनी मैरिज को लेकर के। कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, अब्यूसिव लैंग्वेज हो सकती है उसकी, और कहीं ना कहीं आप एक अब्यूसिव मैरिज से जूझ सकते हैं। इसीलिए जो कुंडली है वो एक टॉर्च की तरह है, जो आपको रोशनी देती है, आपको सही रास्ता दिखा सकती है। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को शादी करने से पहले अच्छे से एक बार कुंडली का एनालिसिस करवा लेना चाहिए, किसी भी अच्छे मतलब ज्योतिषाचार्य से। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ का बैठा मंगल भी आपको मांगलिक तो बनाता ही है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप मांगलिक होंगे, आपका और 7वां हाउस जो है वो स्पाउस को दिखाता है, तो स्पाउस भी अगर आपका एग्रेसिव होगा तो सोचिए आप मैरिज कैसे चलेगी। बहुत मुश्किल से ये मैरिज चलती हैं 7वें हाउस के मंगल की। ठीक है, अब इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो पहली दृष्टि पड़ती है, मतलब चौथी दृष्टि जो पड़ती है, वो पड़ती है 10th हाउस पे। अच्छी मानी जाती है। भले ही आप मैरिज में सक्सेसफुल शायद ना हो पाए बहुत अच्छे से, अगर मंगल अच्छा नहीं है आपका, लेकिन ये आपके कर्म क्षेत्र को बहुत बढ़िया बना देगा, आपको बहुत ही कर्मयोगी कर्मठ बना देगा। उसके बाद इसकी जो दृष्टि पड़ती है वो 1st हाउस में पड़ती है। अगेन अच्छा होता है, आपको करेजियस बनाता है। 2nd हाउस में इसकी दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं फैमिली वेल्थ, जैसे कि कोई फैमिली की संपत्ति हो गई, उससे रिलेटेड ये आपको लड़ाई झगड़े दे सकता है, और बहुत ही आसानी से आपको अपनी संपत्ति नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं 8th हाउस के मंगल के बारे में। हाउस का मंगल बात करने वाले हैं हम। 8th हाउस का मंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। मैं आपको टू द पॉइंट बताती हूँ। 8th हाउस में अगर मंगल स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर ये क्रूर ग्रह के साथ बैठा है या उस क्रूर ग्रह की शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो बहुत ही खराब है यहाँ का बैठा मंगल। मतलब वन ऑफ द बैड पोजीशन है मंगल की, ये बैड पोजीशन। यहाँ पे अगर मंगल खराब है आपका, बहुत भयानक एक्सीडेंट दे सकता है। बहुत अवेयर हो जाइए इस चीज़ को लेकर के। बहुत ही खराब एक्सीडेंट दे सकता है, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट दे सकता है आपको। पाइल्स जैसी बीमारियां दे सकता है यहाँ पे बैठा मंगल। मैरिज तो खराब होगी ही होगी, क्योंकि ससुराल पक्ष है भाई, 8वां घर। ससुराल पक्ष से नहीं बनेगी तो मैरिज तो कहीं ना कहीं आपकी जानी है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों के देखा गया है कि ससुराल का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। तो जहाँ इंटरफेरेंस होगा, चाहे लड़की के पक्ष से हो चाहे लड़के के पक्ष से हो, दोनों ही खराब होता है। इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कुंडली अपनी दिखवा लीजिए अगर आप शादी कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, सॉरी। अब इसकी उपाय क्या कर सकते हैं आप? जितना हो सके कुत्तों को रोटी दीजिए। ठीक है, जितना हो सके। कहते हैं ना कि जो विडो औरतें होती हैं उनकी आप जितना हो सके हेल्प कीजिए, जितना हो सके, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ का बैठा मंगल कई बार आपको विडो भी बना देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 9th हाउस के मंगल के बारे में। यहाँ मंगल को अच्छा माना जाता है। ये यहाँ पे बैठा मंगल आपको हायर लर्निंग दे सकता है। जैसे 5th हाउस से आपको आपकी मतलब पढ़ाई को ही देखा जाता है, यहाँ पे बैठे मंगल को आपको हायर लर्निंग से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे बैठा मंगल आपको हायर एजुकेटेड बनाता है। और लेकिन अगर मंगल खराब हो, क्योंकि हर ग्रह का अच्छा और खराब परिणाम होता है, केवल अच्छा केवल खराब, केवल गुरु चंद्र और बुध शुक्र, इन सब में बहुत ज़्यादा खराबी नहीं देखी गई है। लेकिन अगर क्रूर ग्रह अपने शत्रु की राशि में है या फिर शत्रु के साथ कंजक्ट हो गए हैं तो बहुत बुरा परिणाम दे देते हैं। अब यहाँ का मंगल अगर गड़बड़ है तो एक चीज़ तो आपको करवा देगा, वो क्या है?
धर्म परिवर्तन करवा सकता है यहाँ का मंगल। खराब मंगल धर्म के विरुद्ध हो सकते हैं आप। अगर अच्छा मंगल है तो आप कहीं ना कहीं कट्टरता देखी जाती है धर्म के प्रति आपके अंदर, लेकिन अगर खराब है तो धर्म परिवर्तन तक करवा देता है। अपने धर्म पे आप क्वेश्चन करने लगते हैं। दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले कि यहाँ का मंगल आपको एक बहुत अच्छा सेल्समैन बना सकता है। तो अगर आपका यहाँ पे मंगल है और आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है उस लाइन में, तो आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। थोड़ा सा एरोगेंट भी बना देता है यहाँ का मंगल आपको। बात कर लेते हैं दृष्टियों के बारे में। तो 9, 10, 11, 12 यानी कि चौथी दृष्टि इसकी 12वें हाउस में पड़ेगी। अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा सा आप बच के रहिए। कहीं ना कहीं ये देखिए 12वां भाव जो होता है उसको सही या सुख भी बोला जाता है, उसको एक्स्ट्रा मैटर अफेयर से भी देखा जाता है। तो अगर आपका मंगल सही नहीं है और दृष्टि उसकी 12वें भाव में पड़ रही है तो इस चीज़ से भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अब इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो 3rd हाउस में पड़ेगी। छोटे भाई बहन नहीं आने देगा, बहुत ही कोशिश करेगा नहीं आने देगा। अगर बहुत रेयरली आ भी गए तो उनसे आपकी बनेगी नहीं, कष्ट पहुंचता रहेगा आपकी तरफ से उनको। ठीक है। 4th हाउस में जाएगी इसकी 8वीं दृष्टि। ठीक है। तो 4th हाउस में आपका चाइल्डहुड आपको अच्छा नहीं देगा। बहुत लोगों की कुंडली में मैंने देखा है कि अगर 4th हाउस में मंगल है या मंगल की दृष्टि है तो आपकी पहली चीज़, आपको माँ को बहुत कष्ट होता है। आपको पालने में, पाल के बड़ा करने में उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत झेलती हैं वो। और दूसरी चीज़, आपका चाइल्डहुड, जब वो आपकी माँ सर्वाइव कर रही है, आपका घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपका लाइफ कैसे इजी हो सकता है। तो इसलिए चौथी दृष्टि अच्छी नहीं, मतलब चौथे भाव में इसकी दृष्टि और इसका बैठना अच्छा नहीं माना जाता। करना क्या चाहिए आपको? इसका उपाय, हमेशा बड़ों की, अपने से बड़ों की, अपनी माता की हमेशा रिस्पेक्ट करिए। और एक चीज़ से मैं अवेयर करना चाहती हूँ आपको, अपने नाम पे कभी प्रॉपर्टी मत लीजिए। अगर ऐसा है तो किसी और के नाम पे ले लीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के नाम पे ले लीजिए, या अपने बच्चों के नाम पे ले लीजिए, या अपनी माँ, अपने पिता, किसी के भी नाम पे ले लीजिए, अपने नाम पे मत लीजिए। मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा। ठीक है। बात कर लेते हैं 10th हाउस के मंगल के बारे में। ये मंगल की वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि कर्म भाव में अगर एक ऐसा ग्रह बैठ रहा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कर्मठ बना रहा है, क्योंकि कर्म भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है आपकी लाइफ का। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, आपके पास पैसा अच्छा है, तो सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बैठा मंगल आपको बहुत कर्मठ बनाता है। काम के प्रति कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही वो देखा गया है, वर्कहॉलिक लोग देखे गए हैं ऐसे। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे बुध नहीं है, ठीक है, मतलब बुध ना हो, क्योंकि बुध का मंगल के साथ वैसे भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका सबके साथ बनता है। ठीक है। लेकिन चंद्र और मंगल के साथ इसकी लड़ाई रहती है। तो बस यहाँ बुध ना रहे, बाकी कोई भी ग्रह होगा चलेगा। ठीक है। वो उतना खराबी नहीं देंगे, बस बुध ना हो। ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसकी दृष्टियों की। 10th हाउस में मंगल है तो इसकी चौथी दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी? 1st हाउस पे पड़ेगी। 10, 11, 12, 1। ठीक है। तो पहले हाउस में इसकी दृष्टि पड़ेगी। वही विनिंग एटीट्यूड देगा, आपको करेजियस बनाएगा, आपको लड़ने की क्षमता देगा, और आप किसी भी परिस्थिति में मतलब हार नहीं मानेंगे। ये हो गया। उसके बाद इसकी दृष्टि जो पड़ती है वो पड़ती है 4th हाउस में, माँ से तनाव, चाइल्डहुड ट्रॉमा। उसके बाद 5th हाउस में पड़ती है, बच्चों से भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन करवा सकता है, और पॉलिटिक्स में बढ़िया करवा सकता है आपके लिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसमें भी मैं सेम राय दूंगी कि अपने नाम पे प्रॉपर्टी मत लीजिए, बड़ों की सेवा करिए। 11th हाउस अच्छा माना जाता है दृष्टि के मामले में। वैसे भी 11th हाउस बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ पे आपको, आप किसी भी तरीके का मटेरियलिस्टिक सुख चाहते हैं वो आपको दे देगा। किसी भी तरीके का कुछ भी चाहते हैं मंगल आपको यहाँ पे दिलवा देगा, अगर मंगल अच्छी पोजीशन पे है तो। ठीक है। बहुत सारी, क्योंकि मंगल जहाँ बैठता है वहीं पे आपकी एनर्जी जाती है। अब मंगल यहाँ पे बैठेगा तो आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी? आय पे जाएगी।
कमाने पे, कैसे कमा लूँ, कैसे पैसा बना लूँ ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे मंगल की पोजीशन अच्छी मानी जाती है। और एनर्जेटिक प्लैनेट है तो इसलिए अपनी पूरी एनर्जी वो कमाने में झोंक देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी दृष्टियों की। सेकेंड हाउस में इसकी दृष्टि पड़ती है चौथी, तो ये आपको कहीं ना कहीं हार्श स्पीच दे सकता है, वाणी में कठोरता दे सकता है, वाणी में एक एटीट्यूड अलग सा दे सकता है। उसके बाद इसकी जो दृष्टि पड़ती है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस जो है वो बहुत मतलब हाउसेस के जो मतलब जो देखा गया है 2-4 चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक कहीं ना कहीं आपको फिजिकली जो एंजॉयमेंट, जो प्लेजर मिलता है वो भी इसी से देखा जाता है। तो यहाँ पे दृष्टि डालता हुआ मंगल आपको ये सुख दे सकता है, बहुत बढ़िया दे सकता है। उसके बाद सिक्स हाउस में इसकी जो दृष्टि पड़ती है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़ने की क्षमता देता है, रोग से, शत्रुओं से। शत्रु आएंगे, रोग आएगा, लेकिन आप उस पर विजय पा लेंगे। तो ये हो गया 11th हाउस के बारे में। और कहीं ना कहीं आप पुलिस में, आर्मी के ऊंचे पद पे भी जा सकते हैं अगर आपका मंगल यहाँ बैठा है या फिर दृष्टि डाल रहा है। अच्छा है मंगल यहाँ का। ठीक है, अब उसके बारे में अब रेमेडी क्या है। रेमेडी ये रहेगी कि अपनी कोई भी प्रॉपर्टी हो ना उसको बेचे नहीं, वरना कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे गलत तरीके से। तो मेरा यही सजेशन होगा, प्रॉपर्टी आप बेचे नहीं। बाकी आप समझदार हैं, अपने हिसाब से आप अपनी चीज़ें देखिए, हमारा काम है आपको चीज़ें बताना। ठीक है, तो एक बार अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है तो एक बार आप ज्योतिष से ज़रूर परामर्श करा लें। ठीक है, अब बात करते हैं 12th हाउस के मंगल के बारे में। तो 12th हाउस तो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब यहाँ का मंगल जो है बहुत तरीके से गड़बड़ करवा सकता है, इम्पल्सिव नेचर देता है, आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक में जा सकते हैं, आपकी मैरिज को डिस्ट्रॉय करता है यहाँ का मंगल। और फाइनेंशियली भी ठीक नहीं करता है। अब इसकी जो दृष्टि है वो 3rd हाउस में पड़ती है। 3rd हाउस में पड़ने के कारण जो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो तो अच्छी होती है, लेकिन उस कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एक एटीट्यूड देखने को मिलता है, एक थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलता है कि मैं ही सही हूँ। मतलब उस लैंग्वेज में, उसमें उनको सुनने से ज़्यादा सुनाने में वो रहता है, सुनाने में बिलीव करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। कई बार सही भी हो सकता है, लेकिन कई बार गलत भी हो सकता है। उस चीज़ को थोड़ा सा आप माइंड करिएगा। थोड़ा सा आप अपनी बातों से कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं। जैसे होता है ना, कई बार कभी कभी कोई पॉलिटिशियन कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ, क्योंकि आम आदमी बोलेगा तो अब इतनी कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी, तो जो नॉन पर्सन है अगर कभी कभी ऐसा कुछ बोल देते हैं, इतना ही वाहियात बोल देते हैं कि वो कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। उस तरीके की वाणी यहाँ पे देता है मंगल आपको। उसके बाद 6वें भाव में इसकी दृष्टि है तो वो सारी चीज़ें हैं, रोगों का नाश करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन दे सकता है। 7th हाउस में इसकी दृष्टि पड़ती है तो अगेन मैंने अभी बोला ही कि मैरिज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। जिसका भी मंगल जिन प्लेसेस पे मैंने बताया कि मैरिज को इफेक्ट करता है, वहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तो इसका सबसे बड़ा जो खतरा होता है ना, ये आपको लीगल काम में फंसा सकता है, जेल तक जाने की नौबत आ जाती है। इसलिए मैं इस भाव को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपका मंगल बैठा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी रेमेडी यही है कि आप खुद मीठा खाइए, शहद खाइए, गुड़ खाइए, मिठाई खाइए, और उतना ही मीठा आप बांटिए। जितना ज़्यादा मीठा बांटेंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो ये सब समस्याएं हैं ये आपकी समाप्त होने लगेंगी। पूरी तरीके से समाप्त नहीं होंगी तो कम ज़रूर होने लगेंगी। तो होप करती हूँ आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी इस वीडियो में, और इसी तरीके के अभी सीरीज़ में लाती रहूँगी। सारे ग्रहों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर नंबर फ्लैश हो रहा होगा मेरा, आप मुझे उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी तरह की कुंडली एनालिसिस के लिए, किसी भी तरह की जानकारी के लिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।